घमासान के बीच इराक से आई खबर ने कई खाड़ी देशों को दहला कर रख दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी एयर बेस पर हमला ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद पर 3 ड्रोन दाग दिए गए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मिलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप उस पर लगें, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर राख कर देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान की सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया और आगे किन लोगों का नंबर है, उन्हें भी आप जरा जान ही लीजिए। इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी का खात्मा कर दिया। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को भी इजराइल ने मार डाला है। खतम अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद की भी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। ईरान की ड्रोन फोर्स चीफ तहर हुर मारे जा चुके हैं। ईरान एयरफोर्स चीफ दाऊद शियान को इजराइल ने ढेर कर दिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी के चीफ गुलाम अल मरहब को मार दिया गया है। IRGC के वायुसेना कमांडर आमिर अली हाजीजादे का सफाया हो चुका है। इनके बाद अब इजराइल के टॉप टारगेट पर ईरान आर्मी के कमांडर आमिर मूसवी, ईरान के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGS के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC कमांडर अलीरेजा तांगसीरी और खामनेई का रणनीतिक सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख अली शमखानी भी है। नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। אנחנו פגענו במתקן ההמרה שהוא חיוני להשמשת פצצות גרעין. אנחנו פגענו גם בצוות המוביל של המדענים שמובילים את הפרויקטים האלה. हालांकि इजराइल की जीत के बीच सिर्फ ईरान भर नहीं, ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी खुलकर युद्ध में शामिल हो गया है। हूथी फाइटर्स ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले की शुरुआत अपने टॉप कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल गामारी की मौत की खबर उड़ने के बाद की है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल ने करीम अल गामारी को मिसाइल धमाके में उड़ा दिया है। हालांकि अब तक गामारी की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर हूथी फाइटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उधर ईरान की तरफ से युद्ध समझौते की पेशकश भी की गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल से युद्ध को दूसरे देशों में फैलने से पहले ही हमले बंद करने की धमकी दी है। با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره، بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم، ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع، احتمال پیشرفت وجود داره. असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के दम पर इजराइल युद्ध में बढ़त बना चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमले का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेगा।
ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे और फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए। ऐसी हालत में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन टिके रहना आसान नहीं होगा। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है, ईरान को जान बचाने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ईरान का चीन और रूस से सीधा संपर्क में रहना ही सबसे बेहतर रास्ता भी है।